नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 1 सितंबर 2020 और आज से जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, आज हम वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से देखेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य फैक्ट्स भी हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, FIDI ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता किसे चुना गया? ऑप्शन में है भारत, रूस, संयुक्त रूप से दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संयुक्त रूप से दोनों, यानी कि भारत और रूस दोनों को ये FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। भारत और रूस FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बन गए हैं। विश्व शतरंज शासी निकाय ने दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया है, क्योंकि दूसरे मैच में कम से कम 2 गेम इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू से प्रभावित हो गए थे, इसलिए इन्हें संयुक्त रूप से दोनों को यह विजेता घोषित किया गया है। हुआ क्या था, 2 बार भारतीय खिलाड़ी, एक निहाल सरीन और दूसरी खिलाड़ी है दिव्या देशमुख, इनके सर्वर से डिस्कनेक्ट होने पर फाइनल में समय से हारने पर शुरुआत में रूस को विजेता घोषित कर दिया गया था, लेकिन भारत ने विवादास्पद फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसको बाद में इसको सुधार करते हुए इन्होंने भारत को भी और रूस को भी दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया है। भारत पहली बार FIDE शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में पहुंचा था। इसका सही आंसर होगा संयुक्त रूप से दोनों। अब इसमें भारत और रूस का नाम आता है, तो रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ की जो करेंसी है वो है रूबल। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अभी हाल ही में सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहां की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा अभी हाल ही में गुजरात हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में अभी सी प्लेन सेवा की शुरुआत की जाएगी। पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध और किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की जाएगी ये सी प्लेन सेवा गुजरात में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इस सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगा। गुजरात सरकार ने राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं हम गुजरात की। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और राज्यपाल है यहाँ के आचार्य देवव्रत। ऑप्शन हमारा 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अभी हाल ही में भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ की मृत्यु हो गई है। यह कौन थी? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर S पद्मावती। अभी ये ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी, ये डॉक्टर S पद्मावती, जिनका अभी निधन हो गया है। प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती का अगस्त 2020 में कोविड-19 के कारण 103 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है। डॉक्टर S पद्मावती एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी ये, जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इनको 1967 में पद्म भूषण और 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर S पद्मावती। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है कोविड-19 की वजह से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ये 30 अगस्त को अभी जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसको मनाता है यूनाइटेड नेशंस, यानी कि UN के द्वारा ये मनाया जाता है। 30 अगस्त को ये मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल इसको 30 अगस्त को जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। जबरदस्ती गुम समाज के भीतर आतंक फैलाने की रणनीति के रूप में किया जाता है। यह तब होता है जब लोगों को उनकी इच्छा के खिलाफ गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है या उनका अपहरण किया जाता है और सरकार इन लोगों को ठिकाने का खुलासा करने से इनकार करती है। यह दिन 2011 से मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा 30 अगस्त। UN के द्वारा यह मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम UN की। UN का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में, यानी कि अमेरिका में, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा टूर डी फ्रांस में किसने जीत दर्ज की? ये टाइप में मिस्टेक हो रहा है, किसने है?
टूर डी फ्रांस में किसने जीत दर्ज की? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर। अभी हाल ही में इन्होंने टूर डी फ्रांस की जीत दर्ज की है। ये साइकिल रेस है टूर डी फ्रांस जिसका नाम है, और ये फ्रांस में की गई रेस है टूर डी फ्रांस। ये द टूर डी फ्रांस फ्रांसीसी रिवियरा शहर नीस से शुरू हुआ है। कोविड-19 महामारी के कारण टूर में 2 महीने की देरी हुई है, और ये 1903 में अपनी स्थापना के बाद से दौड़ केवल 2 विश्व युद्धों के दौरान रद्द की गई थी। पहले विश्व युद्ध में, और फिर दूसरी बार दूसरे विश्व युद्ध में ये रद्द की गई थी, और 1903 में ये शुरू की गई थी। टूर डी फ्रांस अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर इसके विजेता रहे हैं पहले। अब बात करते हैं फ्रांस की। ये फ्रांस में हो रही है रेस, तो फ्रांस के बारे में बात करते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। यहाँ के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ के राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो अभी इसका सही आंसर होगा ये मुस्तफा अदीब लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफा अदीब प्रमुख राजनीतिक समर्थन हासिल करने के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इससे पहले ये लेबनान के प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, लेकिन आपको पता होगा लेबनान की राजधानी बैरूत में एक बम विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से लोग गुस्से में आ गए थे और सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे थे, और उसी की वजह से हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और अब नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें मुस्तफा अदीब को चुना जाएगा। लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। लेबनान की राजधानी बैरूत, लेबनान की करेंसी है पाउंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ये नरेंद्र मोदी। ये नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। बीजेपी ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 14 सितंबर से 20 सितंबर 2020 तक सेवा सप्ताह मनाने का फैसला किया है। यानी कि प्रधानमंत्री का जो नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है वो है 17 सितंबर को, और 14 सितंबर से ये सेवा सप्ताह शुरू हो जाएगा, और 20 सितंबर तक ये सेवा सप्ताह चलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री इस साल यानी 2020 में 70 वर्ष के हो जाएंगे। सेवा सप्ताह मनाने के लिए जो कि मदद का एक तरीका है, जिसमें पार्टी मास्क, सैनिटाइजर और दवाओं का वितरण करेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आईपीएल का आधिकारिक भागीदार किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा अन अकेडमी को। अभी ये आईपीएल का आधिकारिक भागीदार चुना गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ये ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी। इसको चुना गया है अभी आईपीएल का आधिकारिक भागीदार। 3 सत्रों के लिए इसको चुना गया है अन अकेडमी को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ये 13वां आईपीएल होगा इस बार का, जो कि 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चलेगा, और यूएई में आयोजित होने वाला है ये आईपीएल, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में ये आईपीएल आयोजित किया जाएगा, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से इसको भारत में आयोजित नहीं कर सकते हैं। बीसीसीआई ने इससे पहले चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो के स्थान पर इस साल के आईपीएल टाइटल प्रायोजक के रूप में काल्पनिक गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 की घोषणा की थी, और अब ये आईपीएल का आधिकारिक भागीदार चुना गया है अन अकेडमी को। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अभी हाल ही में कौन सा इंस्टीट्यूट अब संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाएगा? तो सही आंसर होगा ये आईआईटी इंदौर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर अभी ये संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाएगा। ये आईआईटी इंदौर ने संस्कृत में प्राचीन ग्रंथों से गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने के लिए एक अनूठा पाठ्यक्रम पेश किया है। इसका शीर्षक भारत के एक शास्त्रीय संस्कृत परिवेश में शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथों को समझना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा आईआईटी इंदौर। ये इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है, जो कि इस बार वर्ष 2020 का सबसे स्वच्छ शहर भी चुना गया है इंदौर, और अब ये आईआईटी इंदौर जो है ये संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 अतनु कुमार को अभी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। अतनु कुमार हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अभी हाल ही में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में भारत के प्रणब मुखर्जी का
राष्ट्रपति जी थे ये, पूर्व राष्ट्रपति थे ये, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका निधन 31 तारीख को शाम को हुआ है। ये प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में थे। ये 2012 से 2017 तक इस पद पर रहे राष्ट्रपति के। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी के परिवार में 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। इनकी मृत्यु की खबर इनके बेटे ने ट्विटर पर दी है। 31 अगस्त को ये इनका अस्पताल में इलाज चल रहा था और उसी हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई है। प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, 13वें नंबर के ये राष्ट्रपति हैं और इनको 2012 से 2017 तक ये इस पद पर रही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अभी हाल ही में भारतीय किसानों और किस देश की फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर को कम करने के लिए ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। अब इसका सही आंसर होगा यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी हाल ही में भारतीय किसानों और यूएई फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर को कम करने को ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। ये एग्रीयोटा ई मार्केट प्लेस के जरिए किसान बिचौलिए को दरकिनार करते हुए आपूर्ति श्रृंखला का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे। इससे सभी हितधारकों को फायदा होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में एग्रीयोटा नामक एक नई तकनीकी आधारित कृषि कारोबार और ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इससे भारत के लाखों ग्रामीण योजना और यूएई के फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर कम किया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यूएई की। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ की करेंसी है दिरहम और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान, यहाँ के राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। तो आज की करंट अफेयर्स की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम गोल, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके सुबह 6 बजे। थैंक यू।